हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों का 1000 क्वेश्चन का लास्ट सीरीज है जिसमें से हम 900 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 901 से करेंगे। पहला क्वेश्चन है, काव्य सुधा किसकी रचना है? तो काव्य सुधा भारतेंदु की रचना। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो भारत दुर्दशा भारतेंदु की रचना है। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है? तो किसे आधुनिक हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है, माधुरी पत्रिका में जुड़ी कवि। तो माधुरी पत्रिका में जुड़े कवि हैं महादेवी वर्मा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जागरण पत्र का संपादन किसने किया? तो जागरण पत्र का संपादन प्रेमचंद्र ने किया। अगला प्रश्न है, सुभद्रा का प्रमुख काव्य। तो सुभद्रा का प्रमुख काव्य झांसी की रानी है। नेक्स्ट अगला है, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में किसका प्रतीत रूप है? तो ये अस्तित्व का प्रतीत रूप है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सूर के पिता का नाम। तो सूर के पिता का नाम रामदास था। अगला है, नील कुसुम किसका संग्रह है? तो नील कुसुम प्रसाद का संग्रह है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लहर किसका काव्य संग्रह है? तो लहर किसका काव्य संग्रह है? तो निराला का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, प्रभाकर किसकी कृति है? तो प्रभाकर पंत जी की कृति है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यथार्थवाद का मूल आधार। तो यथार्थवाद का मूल आधार है सामाजिक सच। नेक्स्ट अगला है, निराला के लेखक की भाषा। तो निराला के लेखक की भाषा खड़ी बोली थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कर्मभूमि किस विषय पर आधारित है? तो कर्मभूमि किस विषय पर आधारित है? तो यह सामाजिक सुधार पर आधारित है। नेक्स्ट अगला है, प्रेमाश्रय का प्रधान विषय। तो प्रेमाश्रय का प्रधान विषय किसान जीवन है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का प्रमुख कवि। निर्गुण भक्ति का प्रमुख कवि कबीर है। अगला प्रश्न है, दादू का जन्म स्थान। तो दादू का जन्म स्थान अहमदाबाद में हुआ था। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान तो बस्ती में है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष। तो 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का संपादन। तो हिंदी शब्द सागर का संपादन रामवंश संकितायन ने किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मेघदूत किस छंद में है? तो मेघदूत मंदक्रांता छंद में है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रयोजन किसके अनुसार है? तो काव्य प्रयोजन किसके अनुसार है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गद्य को पद्य में बदलने की कला। तो गद्य में पद्य को बदलने की कला छंद कहलाती है। नेक्स्ट, समालोचना के जनक। तो समालोचना के जनक शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है, बहुल्य किसका कहानी है? तो बहुल्य किसका कहानी है? भगवती चरण वर्मा की कहानी है। यामा किसका काव्य है? तो यामा महादेवी वर्मा की काव्य है। अगला प्रश्न है, मानसरोवर किसका संग्रह है? तो मानसरोवर प्रेमचंद्र का संग्रह है। नेक्स्ट, नारी निकेतन का विषय। तो नारी निकेतन का विषय नारी उत्पीड़न है। अगला है, श्रेयसी किसका उपन्यास है? तो श्रेयसी शरतचंद्र का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, नागमती किसका पात्र है? तो नागमती पृथ्वीराज रासो का पात्र है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जागरण किस विधा की रचना है? तो जागरण नाटक विधा की रचना है। नेक्स्ट, प्रतिज्ञा
योग धारण किसने किया था? तो प्रतिज्ञा योग धारण भास ने किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव भवभूति की है। मालती माधव किसकी है? भवभूति की है। नेक्स्ट अगला, कालिदास किस युग में है? तो कालिदास के युग में है, तो एक गुप्त युग में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कुमार संभव का विषय? तो कुमार संभव का विषय है पार्वती शिव विवाह। नेक्स्ट है, शकुंतला का पिता? तो शकुंतला का पिता विश्वामित्र है। शकुंतला के पिता विश्वामित्र है। नेक्स्ट है, मेघदूत का नायक? तो मेघदूत का नायक यक्ष है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम की भाषा? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट है, गीतांजलि भाषा? तो गीतांजलि की भाषा बांग्ला है। अगला, चतुर्दिक का अर्थ? तो चतुर्दिक का अर्थ चारों ओर होता है। नेक्स्ट अगला है, काव्य का मूल तत्व? तो काव्य का मूल तत्व है रस। नेक्स्ट है, काव्य में दोष? तो काव्य में दोष अर्थ दोष और शब्द दोष होते हैं। नेक्स्ट है, दोहा के दो चरण? दोहा के दो चरण 13 और 11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रोला किस छंद का प्रकार है? तो रोला किस छंद का प्रकार है? तो वर्णिक छंद का प्रकार है। नेक्स्ट अगला, अनुष्टुप छंद की मात्रा? तो अनुष्टुप छंद की मात्रा होती है 8-8। कहानी का मूल तत्व? तो कहानी का मूल तत्व कथानक होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उपन्यास की आत्मा? तो उपन्यास की आत्मा चरित्र होती है। नेक्स्ट, नाटक की आत्मा संवाद होती है। अगला प्रश्न है, कविता की आत्मा? तो कविता की आत्मा भाव होती है। अगला प्रश्न है, साहित्य शब्द कहाँ से है? तो साहित्य शब्द संस्कृत से है। नेक्स्ट, गोदान की नायिका? तो गोदान की नायिका धन्या है। कफन कहानी के पुत्र? तो कफन कहानी के पुत्र माधव है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, छोटी सी बात किसकी कहानी है? छोटी सी बात भीष्म साहनी की कहानी है। मोहन राकेश का प्रमुख नाटक? तो मोहन राकेश का प्रमुख नाटक आषाढ़ का एक दिन है। नेक्स्ट, अंधायुग किसकी कृति है? तो अंधायुग धर्मवीर भारती की कृति है। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक संपादक हुआ? तो आज्ञा के द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रघुवंशम का विषय? तो रघुवंशम का विषय रघुवंश का चरित्र। नेक्स्ट अगला, भारतीय साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो भारतीय साहित्य का इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निशांत किसकी कहानी है? तो निशांत निर्मल वर्मा की कहानी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संस्मरण का अर्थ? तो संस्मरण का अर्थ होता है स्मृति लेख। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कबीर की उलटबासिया किसका उदाहरण है? कबीर की उलटबासिया रहस्यवाद का विषय है। नेक्स्ट अगला है, पद्मावत भाषा? तो पद्मावत भाषा अवधी है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का सन? तो रामचरितमानस का सन है 1574 ईस्वी। नेक्स्ट है, आज्ञा का असली नाम? तो आज्ञा का असली नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। नेक्स्ट है, निराला का जन्म स्थान? तो निराला का जन्म स्थान महिषादल है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट, आशा और निराशा किसकी कविता है? तो आशा और निराशा पंत की कविता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
किस आंदोलन से है? तो गोदान यथार्थवाद से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सूरदास किस पंथ से है? तो सूरदास पुष्टि मार्ग से है। नेक्स्ट संत कबीर के गुरु, तो संत कबीर के गुरु रामानंद है। नेक्स्ट है गीतिका किस छंद की, गीतिका किस छंद है? तो गीतिका पद्य छंद है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पिंगल क्या है? तो पिंगल छंद शास्त्र है। नेक्स्ट अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द और अर्थ। नेक्स्ट रूपक किसका अलंकार है? तो रूपक अर्थ अलंकार है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उत्प्रेक्षा कैसा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अर्थ अलंकार है। नेक्स्ट अगला यमक किसका अलंकार है? तो यमक कैसा अलंकार है? तो शब्द अलंकार है। नेक्स्ट अनुप्रास किसका अलंकार है? तो अनुप्रास शब्द अलंकार है। अगला प्रश्न है, देशज शब्द किसे कहते हैं? तो देशज शब्द किसे कहते हैं? तो देसी शब्द को देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट विदेशी शब्द किसे कहते हैं? तो विदेशी भाषा को विदेशी शब्द कहते हैं। अगला तत्सम किसे कहते हैं? तो मूल संस्कृत शब्द को तत्सम कहते हैं। अगला प्रश्न है, तद्भव किसे कहते हैं? तो तद्भव परिवर्तित संस्कृत शब्द को तद्भव कहते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य के 2 रूप, तो काव्य के 2 रूप हैं, गद्य और पद्य। नेक्स्ट है, आधुनिक काल कब से कब है? तो आधुनिक काल 1850 से अब तक है। नेक्स्ट अगला है, हिंदी नवजागरण किससे है? तो हिंदी नवजागरण भारतेंदु से है। नेक्स्ट छायावाद किस युग का है? तो छायावाद किस युग का? आधुनिक युग का है। नेक्स्ट आधुनिक कविता का प्रतीक, तो आधुनिक कविता का प्रतीक आज्ञा है। नेक्स्ट नई कविता का मूल स्वर, तो नई कविता का मूल स्वर है मानवीय संवेदना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यथार्थवादी कहानी का प्रारंभ, तो यथार्थवादी कहानी का प्रारंभ प्रेमचंद ने किया। प्रेमचंद का निधन, तो प्रेमचंद का निधन 1936 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का निधन, तो जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, श्रृंगार कितने प्रकार के होते हैं? श्रृंगार रस कितने प्रकार का? तो ये 2 प्रकार का होता है, पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वीर रस कितने प्रकार के होते हैं? तो वीर रस 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट अगला रस किससे उत्पन्न होता है? तो रस अस्थायी भाव से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, लोकगीत किसका गीत है? तो लोकगीत जनता का गीत है। नेक्स्ट कहानी का जन्म, तो कहानी का जन्म 19वीं शताब्दी है। नेक्स्ट उपन्यास का प्रथम युग, तो उपन्यास का प्रथम युग भारतेंदु युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, साहित्यकारों की आजीविका, तो साहित्यकारों की आजीविका लेखन है। नेक्स्ट अभिनय का अर्थ अभिनय करना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रबंध किससे कहते हैं? तो प्रबंध किसे कहते हैं? तो कथा साहित्य आधारित काव्य को प्रबंध कहते हैं। नेक्स्ट अगला कला का शाब्दिक अर्थ, तो कला का शाब्दिक अर्थ कौशल है। तो आज के लिए बस आज हमारा प्रश्न पूरा खत्म हो चुका है। तो हम लोग अपनी 1000 की श्रृंखला को आज पूरा कर लिए हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे कवि लेखक और उनकी पत्रिकाओं को देखे थे। तो ऐसे अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।